मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, फिलहाल हम सब की मानसिकता एक प्रकार से कोरोना के साथ युद्ध की लड़ाई में बुरी तरह से ग्रस्त भी है और साथ ही साथ त्रस्त भी है। आपने महसूस किया होगा कि पिछले काफ़ी दिनों से मैं लगातार इसी समस्या को लेकर के आप सबसे बात कर रहा हूं कि यह जो अदृश्य शत्रु है, कैसे हम इसका मुकाबला करें और मुकाबला करने के जो अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, उन्हीं पर मैंने कुछ बातें आप सबसे की हैं और मुझे यकीन है कि अगर उनमें से कुछ बातों को आपने अप्लाई किया होगा तो डेफिनेटली आपको कुछ न कुछ तो सफलता जरूर मिली होगी। वैसे मेरी कामना है कि आपको पूरी सफलता इसमें प्राप्त हो और ईश्वर से प्रार्थना भी है कि ईश्वर सभी को ऐसी शक्ति दे कि वे सभी इस अदृश्य शत्रु का जमकर मुकाबला कर सके। दोस्तों, आज सुबह सुबह जब मैं उठा और उठने के बाद जब अपने दालान में गया तो वहां दालान में एक छोटी सी टेबल रखी रहती है और उसके दो तीन तरफ सोफा बिछे हुए हैं, है ना, जो दालान के सोफा होते हैं। तो मैंने टेबल पर एक बहुत अद्भुत चीज देखी और आज मैं इसी के बारे में आपसे बातें करने जा रहा हूं। अद्भुत यह कि उस टेबल के बिल्कुल ठीक बीचों बीच गुलमोहर के फूल की एक पंखुड़ी रखी हुई थी। पंखुड़ी लाल रंग का गुलमोहर होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा। और वो पंखुड़ी कुछ इस तरीके से रखी हुई थी मानो कि किसी ने उसे सजाकर बिल्कुल बीचों बीच और सही एंगल से रख दिया हो। मेरे लिए आश्चर्य की बात थी कि अरे, यह ऐसे कैसे रखा हुआ है। इस बात पर मुझे आश्चर्य नहीं था कि ये गुलमोहर का फूल या उसकी पंखुड़ी यहां आ कैसे गई, क्योंकि मैंने देखा कि वहां फर्श पर भी ढेर सारे गुलमोहर के फूल पड़े हुए थे। दरअसल उसका कारण यह है कि जो हम लोगों का घर है उसके ठीक सामने एक जो लेन होती है, छोटी सी जो कॉलोनी के अंदर सड़क सी होती है, वो है और उसके ठीक बाद पार्क है, एक खुला हुआ पार्क। और उस पार्क के एक कोने पर जो हमारे घर के सबसे नजदीक पड़ता है, एक बहुत बड़े गुलमोहर का पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है वो। और अभी गर्मी के दिन है, खिला हुआ है गुलमोहर, खिलखिला रहा है, ठहाके मार रहा है। हरी पत्तियों के बीच बीच में बड़े बड़े गुच्छे गुलमोहर के लाल लाल गुलमोहर के फूलों के लाल लाल गुच्छे बिल्कुल आसन जमाए हुए हैं और जब हवा चलती है तो बकायदे वो लहरा लहरा करके झूम झूम करके गाते हैं गुलमोहर का फूल। तो दोस्तों, जब भी हवा चलती है, तेज हवा चलती है या थोड़ी बहुत आंधी जैसी स्थिति बनती है, तो ये फूल उड़ उड़ करके सड़कों के रास्ते होते हुए हमारे यहां आ जाते हैं और खूब मात्रा में आते हैं। उस समय जो फर्श होता है वहां ढेर सारे आपको गुलमोहर की पंखुड़ियां बिखरी हुई मिल जाएंगी। लेकिन जो आश्चर्य की बात थी वो ये थी कि उसमें से एक पंखुड़ी, केवल एक पंखुड़ी, बड़े इत्मीनान के साथ मेरे टेबल के बीचों बीच आकर आसन जमाए हुए थी, मानो कि वो योगा कर रही हो, ध्यान मग्न हो। मैं उसे देख करके सिहर गया, रोमांचित हो गया। यार, ऐसा कैसे हुआ? किसने रखा? मैं जानता हूं कि किसी ने नहीं रखा होगा, वो अपने आप ही आ गया। देखिए, प्रकृति कभी कभी इस तरह के खूबसूरत अंदाज में हम सबसे बात करती है, बशर्ते कि हम उसे सुन सकें, सुनने को तैयार हों और सुन के उसे समझ भी सकें। तो शायद प्रकृति कुछ बात करना चाह रही थी। शायद यही बात हो कि इस दौर में, इस कोरोना के दौर में तुम मुझे भूल चुके हो, मेरे सौंदर्य को शायद उतना नहीं सराह पा रहे हो, उसका रसपान नहीं कर पा रहे हो। तो आओ, सुनो, देखो, थोड़ा ठहरो और इसका रसपान करो। ठीक है, वो सारी चीजें नहीं मिल रही हैं जो इससे पहले मिलती थी। बाजार बंद है, थिएटर बंद है, कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हो, नाटक नहीं देख पा रहे हो, म्यूजिक जा करके नहीं सुन पा रहे हो, जिसे लाइव कंसर्ट करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो हूं, मैं एक छोटी सी पंखुड़ी हूं, तुम्हारी टेबल पर देखो बैठी हुई हूं। मुझे निहारो, ध्यान से निहारो, तब पाओगे कि इसमें कितना सौंदर्य भरा हुआ है। मेरा रूप तो बहुत छोटा सा है, लेकिन पाओगे कि इसमें कितना रस भरा हुआ है। मुझे देखो, देखो नहीं, निहारो। दोस्तों, मैंने उसे निहारना शुरू किया और रसपान करना शुरू किया। अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत भावनाएं, अद्भुत
प्रेम और अद्भुत जुड़ाव। मैंने बहुत हल्की उंगलियों से उसे छुआ कि कहीं ऐसा न हो कि मेरी उंगलियों से गुलमोहर की उस पंखुड़ी का रंग गंदा न हो जाए। कहीं ऐसा न हो कि थोड़ा सा दबाव ज्यादा पड़े और पता लगा कि वो बीच से टूट गया, कहीं दरक न जाए। नहीं, मुझे इसे बचा कर रखना है। मैं जानता हूं कि मैं उसे बचा कर नहीं रख पाऊंगा। गर्मी के दिन है, थोड़ी देर के बाद ही वो पंखुड़ी धीरे धीरे मुरझाने लगेगी। लेकिन मैंने बाकायदे एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया, उसमें उस पंखुड़ी को नाव की तरह तैरा दिया और उसे अपने सामने रख दिया, ताकि दिन भर तो कम से कम मैं इसका आनंद ले सकूं। दोस्तों, एक उद्देश्य है इस घटना को बताने के पीछे, और घटना यह है और उद्देश्य यह है कि कोई भी चीज चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, अपने में बहुत विराटता लिए हुए होती है, बहुत विशालता लिए हुए होती है। और ये जो विराटता है और ये जो इसकी विशालता है, इसकी तलाश हम व्यापकता में नहीं कर सकेंगे, गहराई में कर सकेंगे। जो चीज जितनी छोटी होती है, अगर उसके सौंदर्य को जानना है, उसकी कीमत को पहचानना है, तो हम सबको उसकी गहराई में उतरना होगा। और फिर आप पाएंगे कि सचमुच इस लघुता की कितनी बड़ी विराटता है। करके देखिए, आप लोगों को भी मजा आएगा। 2 दिनों के बाद हम लोग सब फिर मिलेंगे दोस्तों, फिर किसी नए विषय पर बात करेंगे। तब तक आप सब अपना अपना ध्यान रखें, अपने लोगों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। नमस्कार।